वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक किम नाम का बंदा है यार। बंदा क्या कहें उसको, मतलब एक रियल एस्टेट एजेंट है वैसे, लेकिन उसकी एक बहुत खराब आदत है। खराब भी क्या कहूँ, मतलब आपको वाहियात आदत बोल सकता हूँ। वो बताऊँ क्या है, किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुसने का उसे इतना बड़ा शौक है कि क्या कहूँ। जैसे कभी रास्ते चलते हुए लोग मैसेज में बात करते हैं ना, तो बस ये देखना चाहता है कि वो लोग मैसेज में क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। और ये सब तो छोड़िए, आस पड़ोस वालों की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की वो पूरी कोशिश करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो अनजान लोगों के घर में घुस जाता है जब वो घर पर नहीं होते। हाँ, वैसे इसके इरादे गलत नहीं है और घर में घुसकर वो चोरी भी नहीं करता। बस ये देखने की कोशिश करता है कि घर के लोग कैसे रहते हैं, उस घर में क्या क्या सामान है, कौन सा कॉस्टली है, कौन सा चीप है। दोस्तों यार, ये आदत ना मैं क्या कहूँ, मतलब बड़ी फनी आदत है। और इस आदत की वजह से किम को क्या परेशानी उठानी पड़ेगी, आइए देखते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब दोस्तों, किम जैसे ये घर में आता है तो उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसकी वो फोटो भी खींच लेता है। क्योंकि किम जब भी किसी के घर में जाता है तो वहाँ अगर उसको कोई चीज पसंद आ गई तो उसकी फोटो लिए बिना वो रहता नहीं, और अपने घर के बेसमेंट में उसी का रेप्लिका बनाकर उसकी फोटो के साथ लगा देता है। ये उसकी हॉबी बन चुकी है। हाँ भाई। इसके बाद अब वो हमें बताता है कि पिछले 5 महीनों से मैं एक लड़की जिसका नाम सुरा है उसका पीछा कर रहा हूँ। मुझे गलत मत समझना, मेरा सुरा को लेकर कोई गलत इरादा नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या सुरा रियल लाइफ में भी वैसी है जैसे वो सोशल मीडिया पर नजर आती है। पहले सुरा एक मॉडल हुआ करती थी, लेकिन अचानक से उसको क्या हुआ, वो बिल्कुल मतलब ऐसी बन गई है कि उसे अब लोगों की मदद करने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो सबसे ज्यादा लावारिस जानवरों को पालने का काम करती है। नो डाउट ये बहुत ही बढ़िया काम है, पर आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरी आदत है लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसने की। तो बस मेरे दिमाग में आ गया कि मैं सुरा के बारे में और जानने की कोशिश करूं। मैंने बहुत कोशिश की थी एक बार सुरा के घर के अंदर जाने की, लेकिन तब मुझे मौका नहीं मिला। पर मेरा भी नाम किम है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मारूंगा क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ना है ही नहीं। दोस्तों, अब ऐसे एक दिन किम सुरा के दरवाजे पर बने लॉक के ऊपर एक स्टिकर लगा देता है ताकि जैसे ही सुरा पासवर्ड डालकर लॉक खोलने की कोशिश करे उसे घर का पासवर्ड मिल जाए। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, स्टिकर पर उंगलियों के निशान बहुत ही हल्के पड़ते हैं, जिससे असली पासवर्ड का पता लगाना अब नामुमकिन के बराबर है। ये देखकर किम थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है कि यार प्लान फेल हो गया। सोचता है कि अब कैसे उसके घर के अंदर जाऊंगा। तो अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो वहाँ पर सुरा आ जाती है, जिसे देखकर किम की खुशी का ठिकाना रहता ही नहीं। सुरा यहाँ पर जिस घर में रह रही है उसे किराए पर देने के बारे में बात करने आई थी। वो कहती है कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो असल में दूसरे आदमी का है। मैं भी वहीं किराए पर रहती हूँ, लेकिन जरूरी काम से मुझे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, इसलिए मकान मालिक ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं कोई दूसरा किराएदार ढूंढूं। तो किम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे घर की चाबी दे दो, कभी अगर कोई किराएदार आएगा तो मैं उसको वहाँ पर दिखा दूंगा। सुरा दोस्तों उसे अपना कार्ड दे देती है जिसकी मदद से घर अनलॉक हो जाएगा। बस किम अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत की सुरा के घर के अंदर जाने की, लेकिन असफल रहा। पर आज देखो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि खुद सुरा चलकर मेरे पास आ गई और अपने घर की चाबी दे गई। लेकिन दोस्तों उसकी यह खुशी कब तक बरकरार रखेगी वो तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अब कार्ड का फायदा उठाते हुए किम सुरा की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुस जाता है। वो वहाँ पर आकर अच्छे से पूरे घर की जानकारी लेता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और दोस्तों ये काम किम का डेली हो गया था। वो डेली सुरा के घर से जाने के बाद उसके घर में चला जाता है और पूरे घर की एक एक चीज को देखता है। लेकिन एक दिन की बात है कि जब वो सुरा के घर पर आता है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सोफे पर सुरा की लाश पड़ी थी जिसे बहुत ही घिनौने तरीके से मार दिया गया था। और ये देखकर तो किम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं बिना किराएदार के घर में घुसा था, वो भी ऐसे टाइम पर जब सुरा घर पर नहीं होती। नहीं, पुलिस का सबसे पहला शक मेरे ऊपर ही जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा और वो सोचेंगे कि मैंने सुरा की जान ली। ओहो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दोस्तों ऐसी हबड़ा तबड़ी में वो तुरंत डर के मारे घर से चला जाता है। तो अब किम एक कपल किराएदार को ढूंढता है और उन्हें घर दिखाने के बहाने सुरा के घर लेकर आता है, ताकि जब पुलिस को लाश मिले तो वो ये बता सके कि हम तीनों घर में एंटर ही हुए थे, कि हम तीनों ने लाश को देखा। और दोस्तों इस प्लान के मुताबिक पुलिस वालों को उस पर शक नहीं होगा। लेकिन घर के अंदर एक और हैरान कर देने वाली चीज किम का इंतजार कर रही होती है, और वो ये कि घर के अंदर उसे सुरा की लाश कहीं दिखाई ही नहीं देती। कमरा बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होता है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर किसी की जान गई होगी। किम तो दोस्तों इससे और ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या मुसीबत आ गई है। क्या उस हत्यारे ने सुरा की लाश को ठिकाने लगा दिया? और क्या मैं जब घर के अंदर आया था तो वो हत्यारा क्या यहीं खड़ा था? क्योंकि मुझे तो ज्यादा समय हुआ ही नहीं घर से भागे हुए। इस तरह दोस्तों उसके दिमाग में कई सारी चीजें आ रही होती है। वो सोचता है कि कहीं उस हत्यारे ने मुझे ना देख लिया हो और कहीं वो मुझे ना फंसा ले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। वो तो इतना डर गया था कि वो इसके बारे में पुलिस तक को नहीं बताता कि सुरा मर चुकी है। इस तरह देखते देखते 4 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस तक को सुरा की कोई खबर नहीं गई थी और ना ही किसी ने लापता होने की कोई कंप्लेंट दर्ज की थी। तब जैसे ही किम सुबह सुबह अपने ऑफिस जाता है, उसी डेस्क पर एक लाल एनवलप रखा होता है, जिसे खोलने पर उसमें लिखा था, क्या वो तुम हो जिसने सुरा की जान ली है? बस दोस्तों उसकी हालत खराब। और उस एनवलप के अंदर कुछ फोटोज भी होती हैं उसी टाइम की जब चुपके से किम घर की तलाशी ले रहा था।
साथ ही साथ उन फोटोज में सुरा की लाश की फोटो और उसी लाश के पास बिखरे खून में एक बाल की भी फोटो होती है, जो दिखने में बिल्कुल किम के बाल जैसा दिख रहा था दोस्तों। बस ये देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं कि गया मैं काम से, हो गई मेरी जिंदगी खत्म। वो सोचता है कि जब मैं घर गया था तब तो मैंने चेक किया था, वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा था, फिर ये फोटोज कैसे आई और ये इंसान कौन है जो मुझे फोटोज भेज रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। किम दोस्तों बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है उसके साथ ये। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। किम डरते हुए फोन उठाता है और जब वो दूसरी तरफ से सुनता है तुरंत भागकर उस जगह जाता है जहां उसने अपनी मां की अस्थियों और उनसे जुड़ी चीजों को रखा था, क्योंकि यहीं से किम को फोन किया गया था कि रात को किसी ने किम की मां की अस्थियों को जिस डब्बे में रखा गया था उसके आगे लगे कांच को तोड़ दिया है और किम की मां की फोटो भी फाड़ दी है। ये देखकर किम और परेशान हो जाता है कि ये सारी चीजें मतलब कैसे क्या हो रहा है। अगले सीन में किम जब अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी मां की फोटो टेप से चिपका रहा होता है, तभी सामने से गाड़ी बिना ब्रेक लगाए उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए किम कैसे भी करके अपनी जान बचाने के लिए तुरंत गाड़ी से कूद जाता है, क्योंकि उसके सामने भी गाड़ियां थी। चलने पर वो आगे नहीं जा सकता था और रुकने पर सामने आ रही गाड़ी उसको टक्कर मारकर उसका खेल खत्म कर देती बेचारे का। किस्मत से यहाँ किम की जान तो बच जाती है, पर बेचारा किम अपने साथ हो रहे ऐसे हादसों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर ये फोटोज जो अनजान इंसान ने उसके पास भेजी है वो पुलिस के हाथ लग गई तो किम खुद ही जेल चला जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों, रीता नाम की लड़की पुलिस स्टेशन आकर ये कंप्लेंट करती है कि सुरा पिछले कई दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं कर रही। वो कहती है कि मैंने उसे कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और मैं सुरा की दोस्त हूँ, इसलिए मैं उसका लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। पुलिस वाले सुरा की रिपोर्ट को दर्ज कर देते हैं और सुरा को ढूंढने की सबसे पहले तलाश किम के ऑफिस से शुरू होती है, क्योंकि किराए पर देने के लिए उसने घर की चाबी यहीं पर जमा की होगी। ये सभी अंदाजा लगा लेते हैं और पुलिस को देखकर दोस्तों अब किम घबरा जाता है कि पुलिस यहाँ पर क्यों आ गई, कहीं उस इंसान ने वो फोटोज पुलिस को तो नहीं भेज दी। ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं कि एक बात बताओ, जिस दिन सुरा लापता हुई क्या उस दिन किसी किराएदार को आप घर दिखाने गए थे? किम कहते हैं हाँ, मैं शाम को गया था लेकिन वो घर पर नहीं थी। मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला। किम दोस्तों उन्हें वो कार्ड भी दे देता है जिससे सुरा का घर खोला जा सकता है। अब पुलिस वाले सुरा के घर की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें सोफे के नीचे से कुछ खून की बूंदें दिखाई देती हैं, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी वैसे। इसलिए पुलिस की एक पूरी टीम वहां पर आकर घर की अच्छे से तलाशी लेती है। किम दोस्तों चुपके से सारी चीजें देख रहा होता है। वो समझ चुका था कि जल्दी बस वो फंसने वाला है। जिसने भी उसे एनवलप दिया था उसका पता लगाना ही होगा, वरना सुरा को मारने का सारा आरोप मुझ पर आ जाएगा और असली हत्यारे के बजाय मैं जेल में सड़ूंगा। इसलिए दोस्तों अब किम डिटेक्टिव वाले काम शुरू कर देता है। वो सुरा की पूरी सोशल मीडिया की जानकारियां निकालने लगता है कि शायद यहीं से कोई ऐसा बड़ा सुराग मिल जाए मुझे जिसने सुरा को मारने की कभी धमकी दी हो और उसने मार भी दिया हो। तब दोस्तों ऐसे छानबीन करने पर उसे रीता की वीडियोस मिलती है, जो हमेशा सुरा को एक्सपोज करने की वीडियो बनाया करती थी कि सुरा ये करती है, सुरा वो करती है, बस इसीलिए कि उसे व्यूज मिल जाए। क्योंकि दोस्तों सुरा सोशल मीडिया पर काफी फेमस थी। होती ना दोस्तों, यूट्यूब पर भी बड़े बड़े क्रिएटर के ऊपर कुछ भी वीडियो बना दो तो अच्छे व्यूज आ जाते हैं। ऐसे काम रीता भी करती थी, वो सुरा के ऊपर वीडियोस बनाती थी और ये देखकर सबसे पहला शक किम का रीता पर ही जाता है कि शायद हो सकता है इसने ही जलन के मारे सुरा को मार दिया हो। वो रीता की सारी वीडियोस देखना शुरू करता है ताकि पता कर पाए कि असल में रीता रहती कहाँ है और कई सारे व्लॉग देखने के बाद उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। अब रीता जैसे ही घर के बाहर जाती है, किम घर में घुस आता है और घर की तलाशी लेने पर उसे वहाँ कई सारे वही लाल एनवलप दिखाई देते हैं जिनमें वो फोटोज डालकर किम को भेजा गया था। बस ये देखकर किम समझ जाता है कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला, रीता ये सब कुछ कर रही है। तभी उसे वहाँ कुछ मैसेजेस के प्रिंट आउट्स दिखाई देते हैं। उनमें बी विद यू 1984 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से कई सारे धमकी भरे मैसेजेस आए होते हैं। उस आईडी को देखकर किम को याद आता है कि हाँ, मैंने इस आईडी के कई सारे कमेंट्स सुरा की प्रोफाइल पर भी देखे थे। ये आईडी के पीछे ली नाम का बंदा है जो सुरा की हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर गंदे गंदे कमेंट्स करता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ली और रीता ने मिलकर सुरा को मार दिया हो ताकि ये बंदा सुरा के साथ गलत काम कर पाए। तभी दोस्तों घर में रीता आने लग जाती है, इसलिए किम वहाँ से भाग जाता है। अब किम जैसे ही अपने घर पर आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे घर में कोई है, साथ ही लाइट्स भी चालू नहीं हो रही थी। इसलिए वो एक बेसबॉल बैट को लेकर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। पर तभी उसके दरवाजे के बाहर कोई वैसा ही एनवलप रख कर चला जाता है। किम जैसे उसे उठाने की कोशिश करता है, पीछे से दो लोग आकर किम पर हमला कर देते हैं। उन लोगों ने दोस्तों हेलमेट लगाया हुआ था जिससे किम उनका चेहरा देख नहीं पाता। वो उनसे बचने की कोशिश तो करता है और इसी हाथापाई में एक हेलमेट वाले बंदे का हेलमेट निकल जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ली होता है। और ये देखकर किम तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। किम इसके बाद पुलिस स्टेशन आकर सारी बातें बताता है
क्योंकि वो और ज्यादा चुप नहीं रह सकता। आज तो वो बच गया, लेकिन अगली बार शायद नहीं बचेगा। इसलिए वो सुरा के साथ साथ उन दोनों के बारे में भी पुलिस को बता देता है। तब जेनिफर नाम की लेडी ऑफिसर किम के साथ उसके घर में आती है। वहां आने पर उसे ली की लाश मिलती है। ओ माय गॉड, जिसे रस्सी की मदद से लटका कर मार दिया गया था। साथ ही साथ किम ने चींटियों का पूरा घर एक कचड़े के डब्बे के अंदर रखा था, वो भी टूट गया था। उसके अंदर से निकली मिट्टी पर भी वैसा ही एनवलप रखा हुआ था दोस्तों। अब किम उसे जेनिफर से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख लेती है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके अंदर किम की ली के साथ एक फोटो होती है। अरे इन दोनों की फोटो कैसे आ गई? किम भी पूरी तरह दंग रह जाता है। वो कहता है मैं तो ली को जानता नहीं, ये फोटो एडिट की हुई है। साथ ही दोस्तों उस एनवलप के अंदर वो सारी फोटोज भी होती है जब किम चुपके से सुरा के घर में घुसा था, लेकिन उसमें ये फोटो नहीं होती जिसमें सुरा मरी थी। जेनिफर कहती एक बात बताओ, तुमने क्या हमें बेवकूफ समझा है? ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ प्लान है, समझे? तुमने सुरा को गायब किया है और जब ली को इसके बारे में पता चला तो तुमने उसे भी मार दिया और अब विक्टिम कार्ड खेलकर हमारे पास आ गए कि कुछ लोगों ने तुम पर हमला कर दिया। वाह, बेचारा किम पूरी तरह से फंस चुका था। उसका दिल और दिमाग एक ही बात उस टाइम कह रहा था कि भाग ले भाई भाग ले, एक बार अंदर गया तो हमेशा वहीं पर रहेगा। दोस्तों किम तुरंत जेनिफर को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अब किम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबसे पहले ली का घर ढूंढता है, जो भाग्य से उसे मिल भी जाता है। वो घर के अंदर आकर हर जगह की अच्छे से तलाशी लेता है और तब तलाशी लेने पर उसे वहां पर एक नोट मिलता है। उस नोट पर उसी जगह का एड्रेस लिखा था जहां पर किम की मां की अस्थियां रखी गई थी। ये देखकर किम समझ जाता है कि उस दिन जो अस्थियों के डब्बे के साथ जो छेड़खानी हुई थी वो ली ने किया था। जरूर उन अस्थियों के डब्बे के अंदर भी रीता और ली ने मिलकर कुछ डाला होगा, क्योंकि दोस्तों अभी किम समझ रहा है कि रीता और ली ने ही सुरा को मारा है। और क्योंकि किम ने ली को देख लिया था तो रीता ने ली की जान ले ली ताकि रीता खुद ना फंसे। ये सारी चीजें ये सोच रहा होता है दोस्तों अभी। अब किम अपनी माँ की अस्थियों का डब्बा वहां से लेकर जाता है और अपनी गाड़ी में आकर उसे खोलता है, जिसके अंदर वो चाकू मौजूद था जिस चाकू से सुरा की जान ली गई थी। साथ ही वहाँ पर एक और एनवलप भी रखा हुआ था जिसमें लिखा होता है तुम्हारा तो गेम बचने वाला है, जल्दी तुम पूरे फंसोगे। और ये देखकर किम बेचारा बहुत घबरा जाता है कि आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। काश मैं लोगों की जासूसी करने की अपनी बुरी आदत को सुधार लेता तो आज मैं इस परेशानी में ना होता। दोस्तों वो उस चाकू को भी नदी में फेंक देता है क्योंकि उसे पता था हर एक सबूत उसके ही खिलाफ है। किम वहाँ से रीता के पास आता है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रीता कहती है पागल हो गए तुम, मैं सुरा को क्यों मारूंगी? उल्टा मैं तो खुद उसके लापता होने की कंप्लेंट लिखवाने गई थी क्योंकि कोई ली नाम का बंदा मुझे हमेशा मैसेज वगैरह पर धमकी दिया करता था और मेरा पीछा भी करता था। तो मैंने उसे सुरा के बारे में बता दिया ताकि वो मेरा पीछा छोड़कर सुरा के पीछे पड़ जाए। मैं सुरा से वैसे भी चलती थी तो इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मतलब ली को उसके पास भेज दिया। लेकिन इसके बाद मुझे खुद सुरा की टेंशन होने लग गई थी क्योंकि ली एक अच्छा इंसान नहीं था। मुझे लगा कि कहीं वो सुरा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो मैंने सुरा से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। तो मैंने इसके बारे में पुलिस से बात की ताकि सुरा को ढूंढ पाए। ये सुनकर दोस्तों किम रह जाता है हैरान। वो कहता है कि फिर तुम्हारे पास ये लाल एनवलप कहाँ से आए? रीता कहती है ये तो सुरा ही मुझे भेजा करती थी। मैं जब भी उसके ऊपर कोई वीडियोस बनाती थी एक्सपोज वाली, उसे बनाने के लिए सुरा ही मुझे पैसे भेजती थी इसी एनवलप में, क्योंकि होता ये था कि मेरी वीडियोस से उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और वो फेमस होती जा रही थी। किम दोस्तों ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि सुरा अभी तक मरी ना हो। ओहो, वही है जो मुझे अपनी हत्या के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही है। एंड दोस्तों अब उसे याद आता है कि जब ली के साथ दूसरे बंदे ने उस पर हमला किया था उसका शरीर किसी लड़की जैसा लग रहा था और उसने परफ्यूम भी सेम वैसे लगाया था जैसा किम को सुरा के घर पर मिला था। किम सारी बात समझ जाता है कि ओहो ये सारा प्लान सुरा का रचा हुआ है मुझे फंसाने के लिए, लेकिन आखिर उसने किया क्यों ऐसा, इसका मुझे जल्द ही पता लगाना होगा। दोस्तों हमें सुरा की लाइफ के बारे में बताया जाता है। सुरा जब अपने परिवार के साथ रहती थी तभी से उसे नशा चढ़ चुका था बहुत सारे पैसों का, इसीलिए तो उसने एक बार अपने छोटे भाई को बेचने की कोशिश की। घर वालों को जब उसकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने सुरा को घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरा शहर आ गई और वहाँ पर आने के बाद वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करने लग गई, लेकिन ये काम ज्यादा दिनों तक वो हैंडल नहीं कर पाई। एंड तब उसको आइडिया आया कि लोगों की नजर में अच्छा बनने का। उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया जो कि लावारिस होते थे, लेकिन असल में तो सुरा उन लावारिस अच्छे किटन या पपीज के हाथ पैर तोड़ देती थी और सोशल मीडिया पर लोगों से पैसे मांगा करती थी कि मुझे ऐसे जानवर सड़क पर तड़पते हुए मिले जिनका मैं ख्याल रखूंगी। और इस चीज को देखकर लोगों ने सुरा को डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया और इससे लाखों रुपये बिना मेहनत के ही सुरा के अकाउंट में आने लग गए। लेकिन ऐसा ही काम करते हुए एक दिन उसको पता चला कि किम उस पर नजर रखे हुए है। उसे लगा कि कहीं किम मेरी सच्चाई दुनिया के सामने न लेकर आ जाए, इसीलिए दोस्तों उसने किम को फंसाने का मास्टर प्लान बनाया। उसे पता चल गया था कि किम लोगों के घरों में चुपके से घुसने की कोशिश करता है, इसलिए जानबूझकर उसने अपने घर में आने की परमिशन किम को दी ताकि जैसे ही वो अंदर आएगा
वो उसे फंसा देगी। उसने ली के साथ मिलकर दोस्तों ये सारा प्लान बनाया, क्योंकि ली सूरा को पसंद करता था। वो हर काम में उसका साथ देने के लिए राजी था। सूरा ने ही ली की फोटो किम के साथ एडिट की थी और इस प्लान में ली को मरना तो नहीं था, पर जब किम ने उसका चेहरा देखा तो ली बहुत ज्यादा डर गया था। खुद को फंसता हुआ देखकर उसने सूरा से कहा, मैं ये काम और नहीं कर सकता, मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगा। इसीलिए मजबूरन सूरा ने दोस्तों उसको मार दिया। और अब सूरा का आखिरी प्लान है कि वो खुद पुलिस के सामने आएगी, ये कहते हुए कि किम ने उसका अपहरण किया था और बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर भागी है। इसीलिए दोस्तों उसने जेनिफर को मिले एनवलप में वो फोटो नहीं रखी थी जिसमें उसकी लाश दिख रही थी। याद है दोस्तों आपको, जब जेनिफर ने वो एनवलप खोला था तो उसमें सूरा की लाश की फोटो नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो सभी को लगता कि सूरा मर चुकी है। देखा दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त प्लान बनाया ना सूरा ने। अगले सीन में किम जैसे ही अपने बेसमेंट में आता है, वहाँ सूरा पहले से मौजूद होती है। उसको देखकर किम एकदम हक्का बक्का हो जाता है। वो सीधे उस पर हमला करना शुरू कर देता है। साथ ही सूरा ने खुद को चेन से बांध कर रखा था ताकि पुलिस वाले यहाँ पर आए तो उन्हें लगे कि किम ने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। और बेचारे किम की किस्मत तो खराब थी। उसे ढूंढते हुए पुलिस वाले वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो किम पर गन पॉइंट करके उसे सरेंडर करने को कहते हैं। किम तो अब और ज्यादा बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए वो पहले की तरह दोबारा खुद को बचाकर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। अब दोस्तों हॉस्पिटल में सूरा एक और चाल चल रही होती है। वहाँ भी वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स को मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखाती है कि मैं कितनी दुखी हूँ, जिस पर वो लोग और ज्यादा सूरा की मदद करने के लिए पैसे भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन उधर किम बेचारे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो काम मैंने किया ही नहीं उसका आरोप मैं खुद पर कभी नहीं लूंगा। इसलिए दोस्तों वो ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाता है और जेनिफर को लेटर भेजकर कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। जेनिफर मान जाती है और किम की बताई हुई जगह पर उससे मिलने आती है। पर दोस्तों अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि किम ने जेनिफर से क्या कहा। अगले सीन की बात है, सूरा को उसके कमरे में वैसा ही एनवलप मिलता है जिसे किम ने उसको भेजा था। उसमें वो सूरा को एक जगह पर बुला रहा होता है, ये कहते हुए कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है जिसे देखकर तुम्हारी दुनिया ही हिल जाएगी। सूरा दोस्तों उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। वहां आने के बाद किम मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हारा करीब 5 महीने से पीछा किया था। इस दौरान मैंने एक चीज नोटिस की कि तुम हर हफ्ते पहाड़ी वाले इलाके में पपीज और किटन्स को लेकर जाती हो, पर जब वापस आती हो तो वो तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होते, क्योंकि तुम उनको मारकर वहीं पर दफना देती हो। सूरा कहती है, बस यही बताना चाहते हो? हाँ, मैंने उनको मारा है। कौन इतनी मुसीबत पालेगा वैसे भी, और कुछ बताना बाकी है क्या? दोस्तों तभी सूरा की नजर वहां लगे कैमरे पर पड़ जाती है, जो सब रिकॉर्ड हो रहा था। बेचारे किम की फूटी किस्मत, सूरा ने वो कैमरा देख लिया था, इसलिए अब सूरा की बातें वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सूरा उस कैमरे को वहीं तोड़ते हुए कहती है, अफसोस तुम्हारा प्लान फेल हो गया ब्रो। किम उससे कहता है, लेकिन सुनो, अभी तो और भी कुछ बातें बाकी हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमने न सिर्फ ली को मारा बल्कि उसके साथ साथ एक और लड़की की जान ली है तुमने, जिसे भी तुमने वहीं पहाड़ी वाले इलाके में दफनाया होगा। और मैंने तुम्हारा और उस लड़की का झगड़ा होते हुए देखा था, जिसके अगले ही दिन खबर आ गई कि वो लड़की लापता है। जब मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता था तो मुझे इन सब पर इतना यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब यकीन हो चुका है। सूरा कहती है कि जब तुम मरने ही वाले हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ, ली और उस लड़की दोनों को मैंने ही मारा, और वो लड़की मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रही थी। कह रही थी कि पैसे नहीं दोगी तो सबको बता दूंगी। तो भाई मैंने उसका खेल खत्म कर दिया, और अब तुम्हारी बारी है, वैसे भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर किम ने जेनिफर को दोस्तों वही सारी बातें बताई थी जो किम अभी सूरा को बता रहा था। साथ ही जब ली की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी तब उस रिपोर्ट के हिसाब से ली के हाथों पर सूरा का डीएनए मिला था, यानी कि उन दोनों ने आखिरी बार किस किया था, जिसका मतलब साफ था कि वो दोनों मिले हुए थे, यानी कि सूरा ने खुद अपने अपहरण का नाटक किया। उसी के साथ साथ पहाड़ी वाले इलाके में कई सारे पपीज और किटन्स की लाशें मिली। उन्हीं लाशों में उस लड़की की भी लाश थी जिसे सूरा ने मार दिया था, और इससे अब ये साबित हो जाता है कि इन सभी की सूरा ने ही जान ली है। इधर सूरा जैसे किम को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर जेनिफर और बाकी पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। वो सभी सूरा को पकड़ लेते हैं। उस पर न सिर्फ 2 हत्याओं का बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगेगा। मतलब साफ है, अब सूरा अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताएगी। साथ ही जेनिफर किम को भी 1 साल के लिए जेल भेज देती है, क्योंकि वो दूसरों के घरों में घुसने का काम करता था ना। बाकी दोस्तों सारे आरोप उस पर से हटा दिए जाते हैं। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम को रिहा कर दिया जाता है। वो जेनिफर को थैंक यू बोलने जाता है, क्योंकि अगर उसने किम की बात नहीं सुनी होती तो आज किम जेल में होता। इसके बाद दोस्तों किम अपनी सारी आदतों को छोड़कर एक नॉर्मल तरह से जिंदगी जीना शुरू करता है। बस इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो भैया आप लोगों में से भी अगर किसी को दूसरे के घर में झांकने की, वहाँ क्या चल रहा है ये जानने की थोड़ा इच्छा है तो इससे दूर रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।